क्वेश्चन नंबर 8, एक वृत्त की परिधि 30 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े एक आयत के परिमाप के बराबर है। तो वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है, आयत के परिमाप के बराबर दिया हुआ, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए परिधि से हम लोग क्या कर लेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए एक आयत दिया हो, उसका 30 मीटर लंबे यहाँ पर दिया हो और 40 मीटर चौड़े, जो भी मान सकते हैं इसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग लिख लेते हैं लंबाई कितना 30 मीटर चौड़ा, तो आयत के परिमाप जो है उसी के बराबर आयत की परिधि भी दिया हो, मतलब आयत का परिमाप जितना आएगा उसी के बराबर आयत की परिधि वृत्त की परिधि भी आएगा। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू लंबाई कितना दिया हो 30 मीटर और चौड़ाई कितना दिया हो 14 मीटर दिया हो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पर गुना हो जाएगा ये 22 और ये 30 और यहाँ पे 14, तो जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 44 मीटर। 44 को 2 से गुना करेंगे तो 88 मीटर ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आयत का परिमाप, तो यहाँ पे आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिधि मतलब वृत्त की परिधि भी दिया हो, तो वृत्त की परिधि यहाँ पर कितना आ जाएगा 88 मीटर, ये दिया हुआ। इससे हम लोग क्या कर लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए त्रिज्या निकाल लेते हैं, त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला निकाल के वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला लगाएंगे वही, तो ऐसे लिख लेंगे 88 मीटर, क्योंकि पीछे हम लोग निकाल चुके। आयत का जो परिमाप होता है वृत्त की परिधि के बराबर क्वेश्चन में दिया हो, क्वेश्चन में ही दिया होता नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ कि बराबर होता है, तो हम लोग बराबर ही कंसीडर करेंगे। तो ये क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई r, हम लोग इससे r निकाल लेंगे 88 मीटर और यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 2 गुना 22/7 और यहाँ पे r निकालेंगे तो ये आ जाएगा 44, ये 88 मीटर आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 22 चौके, यहाँ पे कितना आ जाएगा 22 चौके 88, 2 दूना 4, 2 आया। अब उसके बाद हम लोग r निकालेंगे, तो r 7 दूनी 14, तो r बराबर कितना आ जाएगा, ये गुना हो जाएगा क्रॉस गुना, तो 7 दूनी 14 मीटर आया। तो ऐसे लिख देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा पाई r स्क्वायर। अब तो आराम से निकाल लेंगे 22/7 और r कितना दिया हुआ 14 मीटर, तो यहाँ पर भी 14 मीटर कर लेंगे और गुना कर लेंगे, 7 दूनी 14, 2 आया, आप ऊपर में गुना कर लेंगे, 22 गुना 14 दूनी 28, ये 14 दूनी 28 और 28 को हम लोग 22 में गुना कर लेंगे, 8 दूनी 16, 4 1 5 और यहाँ पे कितना 56 आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे 5 6 1 और यहाँ पे कितना 616 वर्ग मीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो एक बार और समझते हैं। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा रखने में दिक्कत हो रहा है, इसीलिए क्वेश्चन को अलग हम लोग हटा लिए हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 30 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े एक आयत का परिमाप के बराबर है, आयत के परिमाप के बराबर है। तो इसका जो परिमाप के बराबर, तो वृत्त की परिधि दिया हो तो हम लोग परिमाप निकाल लेंगे, कितना 88 मीटर आया, वृत्त की परिधि भी उतना ही हो जाएगा 88 मीटर। अब इसके माध्यम से हम लोग त्रिज्या निकाल लिए, त्रिज्या निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल ऑटोमेटिक निकल जाएगा। क्वेश्चन में वही दिया ही है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो इस तरह आपको ये सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार कागज के टुकड़े में से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में से वृत्त को काट कर बाहर निकाल दिया जाता है। तो कागज के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर। देखिए बहुत आसान है, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ कितना सेंटीमीटर का है 30 नहीं, यहाँ 8 सेंटीमीटर का दिया हुआ, ये दिया हुआ, इसमें से हम लोग कर लेंगे 4 सेंटीमीटर, कहीं से भी हम लोग निकाल लेंगे 4 सेंटीमीटर का निकाल लेंगे, काट के निकाल लेंगे, जो बच गया, ये सब जो बच गया उसका क्षेत्रफल निकालने को करा है। तो बड़ा आसान है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लेंगे एक बार r1 ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे बड़ा, क्योंकि बड़ा ये ऐसे लिख सकते हैं, बड़ा छोटा समझाने के लिए, बड़ा वृत्त का त्रिज्या बराबर, बड़ा वृत्त का त्रिज्या कितना दिया हो r1, हम लोग इसको मान लेते हैं r1 और यहाँ पर कितना 8 सेंटीमीटर, तो r1 इसका मान लिए, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसका क्षेत्रफल बराबर कितना, वही फॉर्मूला लगाएंगे, कितना 2 पाई r, वृत्त का क्षेत्रफल कितना, पाई r स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर दिया हो तो कितना 22/7 और गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो 2 पाई आर, यहाँ पर आर शेष भागों का क्षेत्रफल निकालना है, तो वहां पर भी क्षेत्रफल इसका निकाल देंगे, कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी 8 सेंटीमीटर। क्या आपस में कटेगा, तो नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे हम लोग इसको ऐसे सेम अभी रखने देते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि पाई के जगह पर हम लोग रखना चाहिए कितना 3.14 रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन मैंने देखा नहीं, क्वेश्चन में कह रहा है कि पाई के जगह पर कितना 22/7 को नहीं रखना, 3.14 को रखना। अब 3.14 को हम लोग इसमें गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.14 को हम लोग 8864 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 3.14, क्योंकि देखिए जो ये इसको हम लोग अभी गुना नहीं करते,
क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि देखिए आगे जो क्वेश्चन आएगा, जो मतलब जो छोटा वृत्त है उसमें भी 3.14 आएगा, तो उसको गुना करेंगे तो आपका ज्यादा कैलकुलेशन होगा। आप कर भी सकते हो, लेकिन यहाँ तक आपको छोड़ देनी है। कर लिए। अब देखिए, अब लिखेंगे वृत्त का, बड़ा वृत्त का हुआ क्षेत्रफल। अब लिखेंगे छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल तो R2 मान लेते हैं, सॉरी क्षेत्रफल नहीं, त्रिज्या। तो पहले त्रिज्या मानेंगे, उसके बाद तो R2 हो जाएगा। तो इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ, तो 4 सेंटीमीटर का ही दिया हुआ। तो हम लोग इसको निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई में कितना करेंगे, 3.14, स्क्वायर में कितना दिया हो, 4 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर, या स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 भी हम लोग लिख सकते थे यहाँ, और 4 चौके 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो कह रहा है शेष भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लोग देखिए, एक बड़ा यहाँ पर बनाया हुआ है और एक छोटा बनाया हुआ, तो क्या इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकाले, तो कह रहा है कि जो शेष भाग बच गया, तो इसका क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल अगर निकाल देंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लोग लिख देते हैं शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष वृत्त का क्षेत्रफल, शेष वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना, तो ऐसे लिख देंगे यहाँ पर R1 माइनस R2 माइनस R नहीं, यहाँ पर R2 का यहाँ पर लिख देंगे का क्षेत्रफल, और यहाँ पर ऐसे छोटा का R1 माने और ये इसको R2 का क्षेत्रफल हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। और उसके बाद इसमें देखिए कितना 3.14 गुना कितना 64 सेंटीमीटर आया हुआ है, और माइनस करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर आया हुआ, और माइनस करेंगे कितना 3.14 और गुना करेंगे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे। तो 16 सेंटीमीटर, ये 4 चौक 16, और यहाँ पर देखिए वो आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 3.14 इधर भी है इधर भी है, तो हम लोग इसको कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए गुना करने से बस बचना है, इतना ज़्यादा गुना करोगे तो कैलकुलेशन करने मतलब क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा समय आपका खिंच जाएगा, मैंने समय आपका बहुत ज़्यादा। तो 3.14 गुना करेंगे, अब देखिए 16 में 64 यहाँ पे घटा देंगे 32, और यहाँ कितना 48 आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग को ये गुना कर देना 3.14, इसको हम लोग गुना करेंगे कितना आ जाएगा 520, ये गुना आप ऐसे गुना कर लेना, कितना आ जाएगा 150 गुना 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना कर लोगे ये आ जाएगा। देखिए मैं एक बार और आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए दो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दो वृत्त दिया हुआ है, एक बड़ा वृत्त जिसका त्रिज्या कितना दिया हो 8 सेंटीमीटर, और उसमें से कह रहा है एक छोटा वृत्त 4 सेंटीमीटर का जो त्रिज्या है, त्रिज्या वाला उतना ही वृत्त की लंबाई में हम लोग अगर बाहर निकाल दिए तो कह रहा है शेष भागों का क्षेत्रफल। तो हम लोग बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल R1 मान लिया। ऐसे कुछ मानना उनना अगर नहीं है, आपको कुछ लिखना उखना नहीं है तो नहीं लिखो, बस ऐसे ही आप बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल सॉरी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे कितना आया। आप गुना चाहो करना तो कर सकते हो या गुना नहीं करना है, क्योंकि देखिए आगे हम लोग घटाएंगे तो फिर से वहाँ हम लोग को घटाने में दिक्कत आएगी। तो हम गुना कर लेंगे यहाँ पर ही, तो 3.14 उसमें भी है, कॉमन निकाल देंगे। कॉमन कैसे होता है, जैसे इसमें भी दिया हुआ है इसमें भी, तो बाहर निकालेंगे तो बच गया कौन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे, और 16 सेंटीमीटर, तो इसको गुना में कर देंगे और गुना में आ जाएगा। तो 3.14 को गुना करेंगे 48 में, तो ये आ जाएगा कितना 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह आपको ये सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10, 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 2.8 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार जमीन पर इतना व्यास दिया हो तो करा ईंट की सोलिंग कराने में व्यय ज्ञात करें। यहाँ पर पाइप मान 22/7 देना। तो यहाँ पे देखिए ऐसे लिख देंगे वृत्ताकार, ऐसे लिख देंगे व्यास बराबर वृत्ताकार जमीन का व्यास बराबर वृत्ताकार जमीन का व्यास बराबर जमीन का व्यास। तो देखिए वृत्ताकार ही दिया हुआ है तो व्यास बराबर कितना आ जाएगा 2.8 मीटर होगा। तो त्रिज्या कितना आ जाएगा r बराबर d/2, मतलब व्यास बटे 2 होता है, तो इससे हम लोग त्रिज्या निकाल ली। कितना आ जाएगा 2.8 बटे में 2 करेंगे तो 2 एकम 2 पॉइंट आ जाएगा, 2 चौके 8, इतना मीटर आ जाएगा, इतना मीटर त्रिज्या आ गया r बराबर। तो r बराबर आ गया तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल ले। तो ऐसे लिख देंगे वृत्ताकार जमीन का क्षेत्रफल, वृत्ताकार जमीन का क्षेत्रफल, जमीन का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर करेंगे 22/7 यहाँ पर लेना है और गुना करेंगे 1.4, तो गुना करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी हटा देंगे। तो 7 दूनी 14, 2 आ जाएगा, 2 पचे 10 और यहाँ पर 2 पचे 10 फिर से आया। अब कटेगा तो अब नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे 22 और 14 में गुना कर देंगे और 10 में यहाँ पे 25 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 22, यहाँ पर 14 और 14 में गुना करेंगे तो कितना 144 और 22 को गुना कर देंगे तो 144 और 22 को गुना कर लेंगे 14 के 256 होता है। तो ऐसे हम लोग गुना कर लेते हैं 14 गुना 14 के स्क्वायर मैंने भूल गया, 14 चौके यहाँ पे 14 चौके 56 और 14 एकम 14 कितना आ जाएगा 196 आएगा, 6 9 196 में 22 से गुना कर लेते हैं,
196 में हम लोग 22 से गुना कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 19 दूनी 38 1 39, 6 दूना 12, 19 दूनी 38 1 39, कितना है 2 11 और 9 3 12 1 13 और कितना 3 आया 3300, कितना आया 3312। तो इतना मीटर स्क्वायर आया, मीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट में इसको ले जाएंगे, तो करा 20 रुपया, 20 रुपया इतना मीटर स्क्वायर है। पॉइंट में आप चाहो तो भाग यहाँ पर दे सकते हो या नहीं भी देना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 20 रुपया प्रति मीटर से हम लोग यहाँ पर ऐसे ईंट लगाएंगे। तो ऐसे लिख देंगे 1 मीटर ईंट बिछाने में, ईंट सॉलिंग, ऐसे लिख देंगे ईंट सॉलिंग लगाने में, इस ईंट सॉलिंग लगाने में व्यय, लगाने में व्यय बराबर, लगाने में व्यय बराबर कितना आया 20 रुपया, लगाने में व्यय या खर्च लिखेंगे तो 20 रुपया आ रहा है। तो कितना में, ये अंकित नियम पर आ गया, तो कितना में है यहाँ पर दिया हुआ, तो कितना दिया हुआ 3312/25, 3312/25, 3312/25 मीटर ईंट में सॉलिंग लगाने में कितना आ जाएगा, तो 20 से हम लोग गुना कर देंगे, 3312/25 और गुना में कर देंगे 20, तो कितना 5 चौके 20 25 आया। अब इसको हम लोग ऊपर में गुना कर लेते हैं, तो 12 चौके 48, 3 चौक 12, 12 1 13 बट्टे में 5 आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 चौक 12 और 5 से इसको हम लोग भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, इसको हम लोग भाग दे देते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये इसको भाग दे देंगे 12 यहाँ पर 3 चौक 12, 5 चौक 20, ये आ गया पूरा ऐसे काट देंगे, तो ये आ जाएगा 1200, ये इसको हम लोग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1232, ये दशमलव ऐसे आंसर में दिया हुआ 123.20 दिया हुआ, तो ऐसे हम लोग इसको यही आंसर कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। ऐसे भाग देख सकते हो आप, ऐसे 105 3 5 15, तो शायद लगता है कि मेरे से कुछ लिखने में यहाँ पर गलती हो गया, तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे व्यास इतना आया 1.4 आया, उसके बाद इसको हम लोग काटेंगे तो कितना, शायद यहाँ पर काटने में हम लोग को लगता है कुछ गलती हो गया, 7 दूनी 14 0.2 आता, ऐसे हम लोग काट देते तो ये इतना आ जाता, ये इतना, इसको हम लोग लग रहा है कि गुना करने में कुछ गलती कर दी है। यहाँ पर 25 25 और यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा, 7 दूनी 14 2 25 10 और ये 10 आया। ऐसे लगता है गुना में कुछ गलती है या आंसर में कुछ गलती है, तो आप कमेंट में बताओ कि गुना में गलती है या आंसर में गलती है, लेकिन प्रोसेस यही है। सबसे पहले वृत्त का व्यास, मतलब वृत्ताकार जमीन का व्यास निकालेंगे, व्यास बटे ये आ जाएगा, और उसके बाद वृत्ताकार जमीन का क्षेत्रफल, वही फॉर्मूला लगाएंगे, आर निकल गया यहाँ पर, आर से उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर आर निकाल लेंगे। आर निकालने के बाद यहाँ पर जैसे आर निकाले तो उसके बाद ये इसका क्षेत्रफल आया, तो यहाँ पर करा है 1 वर्ग मीटर ईंट सोलिंग बिछाने में 20 रुपया खर्च आ रहा है, जितना वर्ग मीटर आया, अब देखना ये कितना वर्ग मीटर आया, उतना से हम लोग गुना कर देंगे तो उतना 123.20 आ जाएगा। इसे आएगा या नहीं आएगा ये कोई कंफर्म नहीं है, या लगता है मेरे को कुछ गलती मैंने ये कैलकुलेशन में कर दिया, लेकिन प्रोसेस यही है। आप इसी प्रोसेस से बना के देखना, अगर आंसर नहीं मिले तो कमेंट में बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 करा कि आयत की चौड़ाई कितना दिया हो 44 मीटर, तो ऐसे लिख देंगे आयत की चौड़ाई, ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट 44 मीटर ऐसे लिख देते हैं। आपको आयत की चौड़ाई लिखना, इसकी लंबाई जो है, चौड़ाई की जो लंबाई है, चौड़ाई यहाँ पर दिया हुआ, लंबाई की कितना दिया हुआ है, लंबाई के 2 पूर्णांक कितना गुनी दिया हुआ है, मतलब उसको गुना कर देंगे, तो 44 में कितना गुना करेंगे 2 पूर्णांक 1/2 से, तो लंबाई भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना 44, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 1 5, 5/2, यहाँ 11 दूनी 22 दूनी कितना 44 हो जाएगा, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 22 पंचे 110, तो लंबाई कितना इतना मीटर आया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना गुनी है, तो कह रहा है वृत्त की व्यास का ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, वृत्त की व्यास निकालना अपने को, जिसकी परिधि जो है आयत के परिमिति के बराबर है। तो आयत की परिधि हम लोग निकाल लेते हैं, आयत की परिमिति निकाल ले, तो ऐसे लिख ले, लंबाई भी दिया हुआ, चौड़ाई भी दिया हुआ, तो आयत की परिमिति, इसी में देखिए बहुत सारा क्वेश्चन छुपाया हुआ है। आयत की परिमिति कितना 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, कितना करेंगे 2 गुना, यहाँ पे लंबाई कितना दिया हो 110 मीटर, अब प्लस चौड़ाई कितना दिया हो 44 मीटर, तो हम लोग क्या करेंगे 22 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे 4 5 और उसके बाद 1 गुना में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, यहाँ पर 4 दूनी 8 5 दूना 10 और 2 1 3, तो 308 मीटर कितना आया, इसका परिमिति आया। तो इतना ही परिमिति, कितना वर्ग का भी परिमिति दिया हुआ, सॉरी वर्ग का नहीं, वृत्त का भी परिमिति दिया, वृत्त का परिमिति इतना ही दिया हुआ, वृत्त की परिमिति कितना दिया हुआ 308 मीटर भी दिया हुआ, परिमिति या परिधि लिख देते हैं, परिधि, बार बार हम लोग परिधि पढ़े, 308 मीटर दिया हुआ। तो इसके माध्यम से क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यास ज्ञात कीजिए, तो हम लोग इसके माध्यम से क्या कर लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे, और त्रिज्या से हम लोग व्यास निकाल लेंगे ऑटोमेटिक। तो त्रिज्या यहाँ पे देखिए तो क्या करेंगे 2
पाई आर, वृत्त की परिधि कितना होता है 2 पाई आर, अब बराबर में कितना 308 मीटर। उसके बाद देखिए आर निकालना है, 2 गुना 22/7 यहाँ पर लेना है, और कितना आ जाएगा यहाँ पर आर और 308 ये मीटर हो जाएगा। अब यहाँ का साइन दे देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना ये काट सकते हैं हम लोग कितना बार में 22 एकम 22, और कितना आ जाएगा ये, और ये 22 चौके 88, 14 बार में इसे कट जाएगा, 22 एकम 22 और कितना 22 चौके 88 और 2 सते 14, 7 आया, तो आर बराबर कितना गुना ले लेगा, 7 सते 49 मीटर आया। आर कितना 49 आया त्रिज्या, तो व्यास कितना हो जाएगा, तो देखिए त्रिज्या आया है तो व्यास बराबर व्यास ही निकालना है, तो कितना 2 गुना त्रिज्या होता है, क्योंकि देखिए ये जैसे त्रिज्या हुआ तो ये व्यास इधर खींचेंगे तो दुगुना हो जाना चाहिए, तो कितना करेंगे 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या, व्यास बराबर फॉर्मूला होता है, तो 2 गुना 49 को हम लोग गुना कर लेंगे मीटर में, यहाँ कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, 8 एक 9, कितना 98 मीटर मीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। मीटर स्क्वायर ही ऐसे होगा क्योंकि व्यास ये हो जाएगा कितना 98 मीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर नहीं होगा, ये देखिए ये तो त्रिज्या निकला तो ये तो मीटर में दिया हुआ, और यहाँ पे इसे मीटर स्क्वायर नहीं मीटर ही होगा। तो एक बार और मैं आपको समझा दे रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ लंबाई दिया हो, यहाँ पे चौड़ाई दिया हो 44 मीटर और लंबाई दिया हुआ है कितना, करा कि चौड़ाई का कितना है 2.1/2, तो चौड़ाई का 2.1/2 गुना कर देंगे, गुणनी किया तो 2 पचे 2 दूना 4 1 5 5/2, 2 सत यहाँ पे 22 दूनी 44, कितना 110 मीटर इसका लंबाई आया। तो आयत के परिमिति के बराबर ही वृत्त की परिधि दिया हुआ है, तो इसका परिमिति निकाल लेंगे, उसके परिधि के बराबर हम लोग कर देंगे, और परिधि का फॉर्मूला बार बार देखिए इसी को हम लोग बनाते आ रहे हैं, 2 पाई आर बराबर 308 करेंगे और उसके माध्यम से हम लोग आर निकाल लेंगे, मतलब त्रिज्या निकाल लेंगे, और त्रिज्या के माध्यम से हम लोग व्यास निकाल लेंगे, 2 गुना त्रिज्या कर देंगे फॉर्मूला, क्योंकि यही होता है, क्योंकि डी बराबर 2r होता है, यही फॉर्मूला से हम लोग इसको निकाल देंगे, तो 98 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह आपको ये सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 5 मीटर चौड़ा पथ है, मतलब यहाँ पर जो ये वृत्ताकार जो क्यारी दिया हुआ उसमें पथ में दिया हुआ, पथ मतलब रास्ता है, 5 मीटर चौड़ा साइड में रास्ता दिया हुआ है, फूलों के क्यारी का व्यास दिया हुआ है, ये यहाँ तक का व्यास दिया हुआ है, इसे लिख देंगे फूलों के क्यारी का व्यास, ऐसे लिखेंगे फूलों के क्यारी का व्यास, क्यारी का व्यास कितना दिया हो, तो 44 मीटर दिया हुआ, 44 मीटर। जब देखिए यहाँ पर व्यास दिया हो तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा, त्रिज्या बराबर कितना 44 में 2 से हम लोग भाग दे देंगे, मीटर में 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 22 दूनी 44, तो 22 मीटर इसका क्या आया है त्रिज्या आया है। तो उसके बाद करा कि फूलों का क्यारी करा इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करें, इस पथ का यहाँ पर जो क्षेत्रफल दिया हुआ क्या कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले, जैसे देखिए ये जो फूलों का जो क्यारी है, मतलब क्या जो वृत्ताकार फूलों का क्यारी का व्यास जो दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे, और जो पथ का क्षेत्रफल है उसको निकाल देंगे, पथ का क्षेत्रफल निकालने के बाद उसके बाद करा इस पथ का पहले इसको निकाल लेंगे, उसके बाद पूरा जो क्षेत्रफल है उसको निकाल लेंगे, मतलब जैसे कि फूल दिया हुआ यहाँ पर जो फूल का क्यारी दिया हुआ और पथ दिया उस दोनों मिला के क्षेत्रफल निकालेंगे और माइनस कर देंगे, तो बच जो जाएगा ये इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि देखिए केंद्र यही ही दिया हुआ है, तो इसका त्रिज्या कितना आया, ये इतना आया, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग यहीं पर निकाल देते हैं, तो ऐसे लिख देंगे फूलों का क्यारी का व्यास बराबर व्यास, यहाँ त्रिज्या तो यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर कितना करेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना यहाँ पर लेना है, क्वेश्चन में दिया हुआ 3.14 लेना है, सॉरी यहाँ पर 3.14 और गुना आर कितना दिया हुआ 22 का, यहाँ पर 22 मीटर और गुना 22 मीटर इसमें भी दिया हुआ है, गुना कर लेंगे, ये इसको गुना कर लेते, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा तो आपको ये घबराना नहीं है, और यहाँ देखिए 22 गुना कर लेते तो कितना आ जाएगा 2 दूना 4 2 दूना 4 4 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 8 प्लस कितना ये आया, इसमें भी हम लोग को कितना करेंगे 3.14 में गुना कर लेंगे, गुना देखिए करना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट है ही नहीं। यहाँ देखिए 4 चौक 16 8 चौक 32 1 33, उसके बाद कितना ये 4 चौक 16 3 16 3 19 हुआ, उसके बाद 4 एकम 4 8 एकम 8 4 एकम 4, यहाँ 4 तिया 12 4 तिया 12 अतिरिक्त 24 1 25 25 5 बाकी 2 3 चौक 12 2 14, और कितना 6 7 9 8 17 2 17 17 17 और 2 19 19 का 9 बाकी 1 और 9 4 10 9 4 यहाँ 5 4 9 1 10 1 11 14 1 15 कितना आया 15, और शून्य करें 2 पॉइंट पर शून्य दे देंगे, 2 पॉइंट हटा के कितना है 1519 दशमलव कितना 675 यहाँ मीटर ये आया। उसके बाद देखिए यहाँ पथ का यहाँ पर लिख देंगे त्रिज्या, ऐसे लिखेंगे पथ का त्रिज्या, जब देखिए
यहाँ पर पथ का त्रिज्या कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ही केंद्र लेना, तो इतना दूर आधा आया है 22, जैसे यहाँ पर पूरा था 44 हुआ, अब ये 22 आया और 22 में यहाँ पर 5 और ऐड कर देंगे, तो पथ का त्रिज्या कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर, सॉरी 22 मीटर और प्लस 5 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर, तो कितना 22 प्लस 5 कितना 27 मीटर। अब लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल, ऐसे लिख देंगे पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल ऐसे हम लोग निकाल देंगे, मतलब क्या, जैसे देखिए ऐसे लिखेंगे पथ का जो त्रिज्या इतना आया, अब लिखेंगे पथ यहाँ पर केंद्र को ऐसे लिख देंगे, मतलब क्या ऐसे लिख देंगे फूल प्लस इस दोनों का क्षेत्रफल, ऐसे लिखेंगे फूल का कियारी दोनों मिलाकर ही दिया हो, कियारी प्लस पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल साथ ही निकलेगा क्योंकि एक साथ दिया हुआ, तो कितना पाई आर स्क्वायर, वही फॉर्मूला होगा, तो पाई आर कितना करेंगे यहाँ पर बराबर करेंगे 3.14 और गुना पाई कितना आया 27, तो 27 गुना 27 मीटर यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर भी 27 मीटर 27 गुना कर देंगे, और उसके बाद देखिए 27 मीटर और 27 में गुना करेंगे 7 सत्ते 49 और 7 सत्ते यहाँ 7 दूनी 14 और 4 कितना आ जाएगा 14 4 18, 7 दूनी 14 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 दूनी 4 1 5, कितना 9 5 4 12 2 1 6, यहाँ पर 5 1 6 और 3.14 में गुना कर लेंगे, 9 चौके 36 और कितना 9 2 11 2 4 8 11 और कितना 6 6 24 1 25, 9 कम 9 2 कम 2 6 कम 6 और यहाँ देखिए 9 तिया 27 और 3 दूनी 6 1 7, सॉरी 9 तिया 27 7 नहीं, यहाँ पर 8 हो जाएगा 8, उसके बाद 6 3 का 18 6 9 यहाँ पे 10 और 7, थोड़ा बहुत इसमें यहाँ पर देखिए जो गुना दिया हो इसको करना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट है ही नहीं, 7 9 1 10 5 15, उसके बाद 6 7 यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 8 दिया हुआ क्योंकि 6 का 18 दिया हुआ, 814 2 16 14 2 16 16 और ये कितना आ जाएगा 16 1 17 और यहाँ पर 19 और यहाँ पर पॉइंट कितना बात करेंगे इतना 2 अंक के बाद कितना करेंगे 1975.06 मीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल, पथ का सिर्फ पथ का क्षेत्रफल, क्योंकि देखिए उसमें हम लोग त्रिज्या निकाले थे, ये जो कियारी है उसका प्लस पथ का त्रिज्या दोनों एक साथ ही निकाले थे, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए पथ का त्रिज्या नहीं पथ का त्रिज्या प्लस और यहाँ पर लिखेंगे कियारी का त्रिज्या आप ऐसे बड़ा ये जैसे हम लोग कर सकते हैं ऐसे कि बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल और सॉरी त्रिज्या और छोटा वृत्त का त्रिज्या, यहाँ पर ये देखिए 22 हो जाएगा 22, ये जो बड़ा करेंगे क्योंकि देखिए पॉइंट यहाँ पर जो केंद्र दिया हुआ दोनों का एक ही दिया हुआ इसीलिए, और यहाँ कियारी का त्रिज्या ये दोनों के एक साथ ही लिख देते हैं कियारी का त्रिज्या। तो अब हम लोग क्या करेंगे पथ का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे इसको माइनस कर लेंगे, बड़े जो है दिया हुआ उसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे जो छोटे आया, कितना आया ये 1975.06 मीटर स्क्वायर माइनस करेंगे कितना में तो कितना 1519.76 1519.76 मीटर स्क्वायर में हम लोग माइनस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा ये इसका आंसर हो जाएगा, तो कितना 700 देखिए 9 7 यहाँ इसके करीब ही आ रहा है 769.3 जीरो भी आएगा क्योंकि जीरो से लिखना कोई जरूर नहीं कि आप घटा के अच्छे से देख सकते हो, अब देखिए जीरो में जीरो जाएगा तो जीरो और जीरो यहाँ पे 10 हुआ 10 में 7 गया 3 और उसके बाद घटा भी दे सकते हो, गलती नहीं बनाया हुआ, ये इतना मीटर स्क्वायर पथ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो एक बार और मैं आपको समझा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हो फूल के कियारी का उसका हम लोग त्रिज्या निकालने के उसके बाद उसका क्षेत्रफल निकाल दिए, गुना देखिए इतना गुना करना ही पड़ेगा आपको, तो इसमें इसका कोई शॉर्टकट है नहीं, देखिए मैं यहाँ पर ही गुना आपको करके दिखा दिया, आप भी कैलकुलेटर का यूज नहीं करना ठीक है, तो आप कॉपी पेन पर जैसे गुना नॉर्मली करते हैं वैसे ही गुना करना, इससे आपका जो कैलकुलेशन का स्पीड होगा बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, गुना करते करते ही आपका स्पीड जो होता है गुना करने का भाग करने का टेंडेंसी आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, तो गुना करते ही रहना है, ये नहीं कि आप कैलकुलेटर उठाओ और कर लो ठीक है। तो यहाँ देखिए पथ का त्रिज्या ऐसे ही दोनों का त्रिज्या एक साथ कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये दोनों कर देंगे, मतलब पथ का त्रिज्या प्लस कियारी का त्रिज्या, देखिए यहाँ पर पथ का त्रिज्या इतना दिया और कियारी का इतना दिया, सॉरी कियारी का त्रिज्या इतना दिया और पथ का त्रिज्या इतना दिया, दोनों को जोड़ दिए तो 27 मीटर आ गया, और इसका क्षेत्रफल अब निकाल दिया दोनों का एक साथ क्षेत्रफल निकालने के बाद जो हम लोग को निकालना क्या है पथ का क्षेत्रफल, तो हम लोग का जो कियारी का क्षेत्रफल आया है जो पथ का क्षेत्रफल आया है दोनों मिला के और जो कियारी का क्षेत्रफल आया है उसको माइनस कर देंगे तो पथ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस तरह आपको सॉल्व कर देना, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, तो इतना करना ही आपको ये पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 13, एक वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल 2464 मीटर स्क्वायर दिया हुआ। तो ऐसे लिख देंगे बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल वृत्ताकार ही दिया हुआ है, बगीचे का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, बगीचे का क्षेत्रफल तो 2464 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, या वर्ग मीटर हम लोग लिख सकते हैं। करा कि बगीचे के केंद्र से, बगीचे का जो केंद्र है उससे घूमने वाला फुहारा लगाया जाता है। तो बगीचे के चारों ओर कितनी पूरी तरह सिंचाई करता है, उसके चारों ओर फुहारा की त्रिज्या, पानी छिड़का, मतलब त्रिज्या निकालना एकदम कुछ नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ देखिए बगीचे का क्षेत्रफल तो कितना होता है, मतलब वृत्ताकार है तो वृत्त का त्रिज्या कितना होता है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई का मान 22/7 लेना, कितना 2464 मीटर स्क्वायर दिया हुआ। क्या आप देखिए पाई का मान कितना 22/7, अपने को निकालना क्या, आर का मान निकालना है। तो यहाँ क्या करेंगे 2464, और यहाँ पर देखिए हम लोग काट के देखते हैं 22 एकम 22, और कितना आ जाएगा ये 22 एकम 22। अगर हम लोग काट के डायरेक्ट देखते हैं, या यहाँ पर से 11 दूनी 22 आ जाएगा, और यहाँ पे 12 दूनी 24, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद कितना, 0 नहीं सॉरी, 2 तिया थे 2 दूना 4, फिर से कट जाएगा 11 से हम लोग काटते हैं, 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर से यहाँ पर हम लोग काटेंगे 11 एकम 11, और एक 11 एक इधर आ जाएगा तो कितना 13 हो जाएगा, ये 4, तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, और ये गुना भी लेगा 7 से, ये गुना भी लेगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, आर का यहाँ पर कर लेते हैं, ये भाग में 11 आ जाएगा, और 12 बटे ये 12, ये 64 में कितना आ जाएगा 12, 34 में गुना आ जाएगा 7 से। तो हम लोग 7 से गुना कर लेते हैं और इसको काट देते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये गुना करेंगे 7 चौके 28, या काट के देखते हैं 11 एकम 11, 11 एकम 11, और ये घट के कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर 13 आ गया, फिर 11 एकम 11, ये 4 आ जाएगा। लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गलती कर दिया मैंने। यहाँ पर देखिए 64, यहाँ पे 32 दूनी, यहाँ पे 32 दूनी आ जाएगा 32, और यहाँ फिर से देखिए अब 11 बार में ये कट जाएगा, 11 से इसको यहीं पर काट देते हैं, ये 32 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर नहीं काटते हैं, यहाँ 11 आ जाएगा, 11 एकम 11। देखिए इतना बड़ा बनाने में थोड़ा सा हो जाता है, कभी कभार गलती हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी। और फिर से देखिए 11 एकम 11, यहाँ पे 13 था, 2 इधर आ जाएगा, 11 दूनी 22, तो कितना आ जाएगा, ये गुना कर देंगे तो कितना 12 सते 84, 7 एकम 7। तो आर का स्क्वायर है, ये देखिए आर निकालना है, तो स्क्वायर इधर से हटेगा रूट पर, तो मतलब इधर चल जाएगा 784। तो अब देखिए 784 का आप वर्गमूल ज्ञात करोगे इस तरह। वर्गमूल आपको नहीं आता है तो आप 8वीं क्लास में जाके सीखोगे, या आप मतलब कि इसी चैनल पर मैं वर्गमूल जल्द ही बताऊंगा कि किस तरह वर्गमूल बनाया जाता है। इसे बनाया हुआ नहीं है, बेसिक मैथ का प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। अभी आप देख रहे हो तो मिल जाएगा, ऐसे आप जब भी देख रहे हो तो आप चेकआउट कर सकते हो। आप मुझे कमेंट में कर सकते हो कि मैं सर वर्गमूल बनाना सिखाइए। तो 28 का ये वर्गमूल होता है 784। इसे आप याद भी करने, 1 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये वर्गमूल हुआ, मैंने वर्ग हुआ। और यहाँ पर कितना 784 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 28। तो आप 28 गुना 28 करके भी देख सकते हो, 784 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे लिख देंगे। तो पानी का छिड़काव कितना दूर में करेगा त्रिज्या वाले, तो इतना 28 मीटर में, 28 मीटर जो उसका रेंज होगा उतना में पानी का छिड़काव होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए बगीचे का क्षेत्रफल दिया हुआ, और यहाँ पे फॉर्मूला वही लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, उसके माध्यम से हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। तो आराम से वही थोड़ा सा काटना है, लेकिन बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो इस तरह आपको ये सॉल्व का अनुपात यहाँ पे लिख देंगे, 2 वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात कितना, ऐसे लिख देंगे, अनुपात में लिखेंगे अनुपात बराबर, तो 3:4 दिया हुआ। तो हम लोग पहले ऐसे लिख देंगे, पहले वृत्त के त्रिज्या, पहले वृत्त का त्रिज्या कितना दिया हुआ 3 हम लोग लिख लेते हैं। और उसके बाद दूसरे वृत्त का त्रिज्या कितना दिया हुआ 4 लिख लेते हैं। कुछ एक्स वाई कुछ भी मान सकते हो, या आप उसका क्षेत्रफल कर रहा है तो कर अनुपात में है निकालना, तो अनुपात बराबर उसका क्षेत्रफल का अनुपात, ऐसे लिखेंगे क्षेत्रफल और ब्रैकेट में अनुपात लिख देंगे। देखिए तो क्षेत्रफल का अनुपात, पहले अनुपात और यहाँ पे दूसरे अनुपात कितना करेंगे पाई आर स्क्वायर, और इसका अनुपात ऐसे लिख देंगे कितना, दूसरे का अनुपात पाई आर स्क्वायर, वही फॉर्मूला होगा। अब पाई आर स्क्वायर, तो पाई कितना 22/7 ही लेना है, और उसके बाद यहाँ पे कितना आर कितना दिया हुआ, यहाँ पर 3 दिया और यहाँ पर भी 3 दिया हुआ। फिर अनुपात करेंगे 22/7, और यहाँ पर भी देखिए कितना, यहाँ पर कितना दिया हुआ, यहाँ पर 4 दिया हुआ, और यहाँ पर भी 4 दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पर देखिए, मतलब जैसे हम लोग यहाँ पर अगर अनुपात बनाते हैं, अनुपात क्लास 6 में आप लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे ये आपस में कटता है। जैसे यहाँ पर 28 दिया हो तो 14 दूनी 28, ये कटता है, जो सेम रहता है वो कटता है। यहाँ पे देखिए 22/7, यहाँ पर भी 22/7, यहाँ पर कितना 3 तिया 9, और हो जाएगा कितना 16। तो ये इसका आंसर हो गया। देखिए बहुत आसान है।
तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अनुपात दिया हो, मतलब त्रिज्या का अनुपात, तो ऐसे लिख देंगे 3:4। तो पहले वृत्त का त्रिज्या कितना दिया हो 3, दूसरे कितना, और उसका ही अनुपात निकाल लेंगे। तो अनुपात क्षेत्रफल का निकालेंगे, क्वेश्चन में ही कह रहा है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालें। तो पाई स्क्वायर अनुपात, आप बट्टे भी कर सकते हो क्योंकि अनुपात को भाग ही एक तरह से कहा जाता है। तो पाई स्क्वायर कर देंगे और 22/7 यहाँ पर वो फॉर्मूला लगाएंगे जो इसका जो त्रिज्या दिया हो इसमें लगाएंगे और इसका त्रिज्या दिया हो इसमें लगाएंगे। 22/7 तो सेम है, 3 × 9 बच गया, यहाँ पर अब नहीं कटेगा, 3 × 9 और 4 × 16 हो गया। तो इस तरह हम लोग को ये सॉल्व कर देना। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो कमेंट में पूछिए। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।